बहुत दिनों से हम लोग ये कयास लगा रहे थे, उम्मीद लगा रहे थे कि आज मुख्यमंत्री जी घोषणा करेंगे, कल घोषणा करेंगे। और जब से ये चीज शुरू हुआ बहुत बार हम लोग ट्रोल भी हुए, क्योंकि खबर निकाल के लाना और फिर होता है कि भाई मुझे जो चीज पता चला मैं आप लोगों के तक रख दूं। इस क्रम में कभी आगे पीछे हो जाता है, एक आध दिन आगे पीछे, तो समझ सकते हैं कि दिक्कत होती है। लोगों को बहुत उम्मीदें रहती हैं, सब लोग परेशान हैं, तो लोग ट्रोल करना शुरू कर देते हैं। और स्थिति ये है कि जो आपको प्यार और सम्मान देता है वहीं आपको ट्रोल भी करता है या आप पे अपना भड़ास भी निकालता है। तो यही सारी चीजें हैं, तो इससे कहीं नाराजगी नहीं है। जो अपने होते हैं वहीं कुछ कहते हैं और हक जताते हैं। खैर, आते हैं हम लोग। राज्यकर्मी का जो मुद्दा है बहुत दिनों से था और बिहार शिक्षक संघर्ष मोर्चा बना के हम लोगों ने एक ढंग से लड़ाई लड़ा और बहुत सारे शिक्षक संगठन एक मंच पे आए और आकर के बीच में हुआ कुछ किन्हीं कारणों से कुछ लोग विरोध करने लगे। अपने सबकी अपनी अपनी महत्वाकांक्षा थी और पालीगंज के विधायक माननीय संदीप सौरभ जो हम लोग के मित्र हैं, उनका सहयोग और योगदान बहुत अच्छा रहा। उन्होंने बहुत ढंग से, जो संवादहीनता होती थी आज तक सरकार तक हम लोगों की बात ढंग से पहुंच ही नहीं पाती थी, एकदम गैप हो जाता था बीच में। अधिकारीगण या बाकी लोग जो होते थे उसको क्या कहते हैं, डंडी मार देते थे। लेकिन पहली बार संदीप सौरभ जी के संरक्षण में, नेतृत्व तो हमाम शिक्षकों का ही रहा, संरक्षण उनका रहा और उन्होंने बहुत अच्छे ढंग से चीजों को सरकार तक पहुंचाया, विभाग तक पहुंचाया। इसका फायदा ये हुआ कि आज आप देखेंगे कि बेहतरीन ढंग से चीजें हो रही हैं। और इससे पहले भी चीजें हुई थी और कहीं ना कहीं गैप हो गया था एक संवाद का, जिस कारण आप देखे होंगे कि एक बहुत बड़ा वर्ग जो है 2015 में जो वेतनमान की लड़ाई हम लोग लड़े थे और उस समय हम लोग नया आए थे, फिर भी हम लोग बहुत मजबूती से साथ दिए थे। लेकिन हुआ ये था कि हम लोग छूट गए थे। जो हम लोग के पैरोकार लोग थे कहीं ना कहीं महत्वाकांक्षा के ये में और बाइस्ट होकर के उन लोगों ने ऐसा किया कि एक बहुत बड़ा संवर्ग जो नया था उनको मतलब बाहर कर दिया गया था चीजों से। और स्थिति ये हुई कि 2 साल का बैरियर लग गया हम लोगों पे और बैरियर लगने के बाद जिसका दंश आज तक हम लोग झेल रहे हैं। खैर, ये चीजें इस बार नहीं हुई। इस बार क्या 2015 के बाद से कभी नहीं हुई, क्योंकि उस समय हम लोग ना यूनाइट थे ना उतना सशक्त थे, डिपार्टमेंट में नया थे, कुछ समझ में नहीं आ रहा था। धीरे धीरे हम लोगों ने अपनी पकड़ और पैठ को बनाया और आज स्थिति है कि किसी भी मामले में हम लोग पिछड़े नहीं हैं, कम से कम साथ रहे हैं। और स्थिति तो ऐसी है कि अब मतलब हम लोग अपनी चीजों को सरकार तक पहुंचा पाने में सफल हो रहे हैं। रही बात सक्षमता परीक्षा वगैरह की बात जो चल रही है, तो आज स्थिति ये है। मेरी जानकारी जो है उस हिसाब से मैं आप लोग को बता रहा हूँ कि विशिष्ट शिक्षक नाम से हम लोग को आपत्ति था और बाकी चीजें थी जो बहुत सुधारने की जरूरत थी। तो मुझे लगता है कि शिक्षा विभाग से जो मेरी जो जानकारी है, मुझे जो खबर मिला है कि शिक्षा विभाग ने एक बेहतरीन प्रस्ताव जो है वो बना के भेजा है माननीय मुख्यमंत्री जी के पास। और माननीय मुख्यमंत्री जी कब क्या हुआ वो छोड़िए, अभी की जो स्थिति है चाहे जिस कारण से हो, माननीय मुख्यमंत्री जी शिक्षकों के प्रति काफी पॉजिटिव हैं, ऐसा लग रहा है। आज का दिन जो है वो ऐतिहासिक रहा है, मतलब बिहार स्तर पे ही नहीं देश स्तर पे कि इतने बड़े लेवल पे जो है लोगों को नियुक्ति मिला है। हाँ, कमियां कुछ ना कुछ रही हैं, आप 100% फुलफिल नहीं कर पाते हैं। जब बड़ी चीजें होती हैं तो कुछ ना कुछ, जैसे कुछ अभ्यर्थी लोगों का है कि सब्जेक्ट कम्बिनेशन नहीं हुआ, बिना स्टेट वालों का हो गया, ये सारी चीजें हैं। लेकिन फिर भी आप माने कि एक बहुत बड़ा जो है लोगों को रोजगार मिला है और बहुत सारे लोग जो है आज अपने डिपार्टमेंट में जुड़े हैं। तो शिक्षा को लेकर के मुख्यमंत्री जी बहुत गंभीर हैं और इसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी, उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव जी, संदीप सौरभ जी, शिक्षा मंत्री जी सहित तमाम सरकार के लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। और के पाठक जी जो हैं वो जैसे अभिभावक होते हैं कि हम लोग के घर में भी ऊपर से सख्त और अंदर से मुलायम, वही वाला स्थिति हमको लगता है उनका आज तक का इतिहास रहा है कि जिस भी डिपार्टमेंट में जाते हैं सारी लंबित मांगों को पूरा करते हैं। तो ये चीज आपको देखने को मिलेगा। इतनी बड़ी बहाली उनके मतलब विभाग में आने के बाद से हुई है। और दूसरी बात यह है कि जितनी मांगे हम लोग की लंबित मांगे हैं, जितना विभाग पूरा कर सकता है
वो जरूर पूरा होगा। और शिक्षा विभाग जो है बहुत बेहतरीन ढंग से प्रस्ताव बना के भेजा है। मुझे नहीं लगता कि विशिष्ट शिक्षक नाम भी रहेगा, हमको लगता है कि एक ही संवर्ग हो जाएगा। और संभवतः हम लोग मतलब नियोजित शिक्षकों का नाम भी जो है वो अध्यापक, जो विद्यालय अध्यापक नाम है वही रहना चाहिए। जो मेरी जानकारी है उस हिसाब से वही रहना चाहिए। रही बात कभी भी अनुभव जो है वो जाया नहीं जाता है। हम लोग को अनुभव से गुरेज नहीं है, हम लोग को था कि सबको मौका मिले। हमारे बीच हमारे छोटे भाई जो हैं, हम लोग भी कभी छोटे भाई थे, हम लोगों के साथ तो न्याय नहीं हुआ, लेकिन हम लोगों ने न्याय किया है। और हमारे साथ जो हमारे छोटे भाई हैं, चाहे वो 2020 के बहाल हो, 21 के बहाल हो, 22 के बहाल हो, सबको मौका मिल रहा है और सारे लोग राजकर्मी बनेंगे। और माननीय मुख्यमंत्री जी आज मंच से बोले हैं, एक प्रदेश का मुख्यमंत्री अपने नियोजित शिक्षकों को, कर्मचारियों को कहता है कि एकदम छोटा सा हल्का सा एग्जाम लेंगे, वो एश्योर करना चाहते हैं कि आप परेशान ना हो, हम लगभग सबको राज्यकर्मी का दर्जा देंगे। और मुझे जो लगता है कि जो तत्कालीन उस समय जो नियमावली, विशिष्ट शिक्षक वाला नियमावली सामने आया था, उसी में संशोधन हुआ है और संशोधित नियमावली माननीय मुख्यमंत्री जी के पास चला गया है। तो चला गया है तो मुझे लगता है कि मुख्यमंत्री जी इतना पॉजिटिव है, वो भी उसमें बदलाव नहीं ही करेंगे और बेहतरीन ढंग से वेतन संरक्षण जो है, नियोजित शिक्षकों को जो वेतन मिल रहा है, अच्छा खासा हमको लगता है कि वेतन का भी लाभ मिलेगा हम लोगों को। और राज्यकर्मी बनते ही लोग अलग अलग सवाल करते हैं कि सर एनपीएस मिलेगा कि नहीं, ये मिलेगा कि नहीं, ये मिलेगा कि नहीं, अलग अलग चीज़ों को लोग ये कर करके पूछते हैं। अरे जब राज्यकर्मी हम लोग हो जाएंगे तो राज्यकर्मी की जितनी सुविधाएं हैं वो सब मिलेंगी हम लोगों को, चाहे वो ट्रांसफर हो, चाहे एनपीएस हो, चाहे ईएल हो, किसी भी प्रकार का छुट्टी हो, या जो वेतन भत्ते जो अभी बीपीएससी वालों के लिए आप देख रहे हैं, सिटी अलाउंस क्या क्या ये सब है, वो सारी चीज़ें हम लोगों को भी मिलेंगी। और पे स्ट्रक्चर भी वही रहेगा, लेकिन जो इतने दिनों से हम लोग काम किए हैं उसका बेनिफिट भी निश्चित रूप से मिलेगा और इसका लाभ सबको होगा। और मुझे जो लग रहा है, जो पिछला नियमावली मैंने देखा था और मुझे जो जानकारी है, जो मैं अपने स्तर से पता किया हूँ, हो सकता है कि कुछ संशोधन हो जाए या मैं गलत ही हूँ, लेकिन मैं अपनी जानकारी के हिसाब से बता रहा हूँ कि लाभ होगा, हम लोगों को लाभ होगा और लगभग सारी सुविधाएं मिलेंगी। हम लोगों को घबराने की जरूरत नहीं है और कोई मतलब ये किंतु परंतु वाली बात नहीं है। मतलब वेतन का लाभ, वरीयता का लाभ, ये सारी चीज़ें जो हैं हम लोगों को मिलेंगी। तो इसलिए परेशान नहीं होना है और आराम से हम लोग को अपना काम करना है। रही जो बात कौन सीनियर होगा, इसके चक्कर में नहीं पड़ना है। हमारे बीपीएससी वाले भाई जो आए हैं वो भी हमारे छोटे भाई हैं और उन लोग 2 साल प्रोबेशन पीरियड में रहेंगे, ठीक है, और हम लोग पूर्व से कार्यरत हैं। और एक हमको लगता है कि कोई ना कोई वेतन भी हम लोग का सरकार ख्याल रखेगी, इतना दिनों से हम लोग काम किए हैं तो, और सारी सुविधाएं लगभग मिलेंगी। तो पैनिक नहीं होना है, आराम से ये करना है। और जो नियमावली पढ़ने से पता चला, वो मुझे ये लगता है कि जिस दिन कैबिनेट में नियमावली पास हो जाएगा उस दिन से ही हम लोग राज्यकर्मी हो जाएंगे। जैसे आप देखे होंगे कि शिक्षा मित्र जो शिक्षक हुआ करते थे, शिक्षक के रूप में शिक्षा मित्रों की बहाली हुई थी, तो वो नियोजित शिक्षक बनाए गए, लेकिन इस शर्त पे बनाए गए कि उनको जो है वो दक्षता परीक्षा पास करना होगा। तो सारे लोग नियोजित शिक्षक हो गए थे, लेकिन शर्त ये था कि जो दक्षता परीक्षा पास करेगा उनको इंक्रीमेंट वगैरह का लाभ मिलेगा। तो मुझे लगता है कि यही सीन इसमें भी होगा कि नियमावली जो है कैबिनेट से पास होते ही सारे लोग राज्यकर्मी हो जाएंगे। शर्त ये रहेगा कि आपको तुरंत सरकार एग्जाम लेगी, 3 बार में आपको पास करना होगा। हम लोग अपना ग्रीवांश सरकार के पास ये रखे हैं कि 3 बार की जो बाउंडेशन है उसको खत्म किया जाए और दूसरी बात जो हटाने की बात कही गई है ये भी खत्म किया जाए। मुझे लगता है कि इस पर सकारात्मक कुछ ना कुछ जरूर होगा। तो यही सारी बातें हैं। बाकी आप देखें कि हमको ट्रोल करना, न्यूज 18 के बड़े भाई हम लोग के रजनीश जी हैं, वो बहुत मेहनत से खबर, पत्रकार का काम क्या होता है, खबर निकाल के लाना, वो बेचारे खबर निकाल के लाते हैं। और हमारे बीच के कुछ शिक्षक, और कथाकथित शिक्षक तो नहीं ही करेंगे ऐसा, शिक्षकों के रूप में जो असामाजिक लोग होते हैं उनको भी ट्रोल करना शुरू कर देते हैं, उटपटांग लिखते हैं। और मीडिया के सूत्र तो क्या सूत्र, ये वो बहुत उटपटांग शब्द का चयन करते हैं। तो इससे बचना चाहिए, शिक्षकों का ये मर्यादा नहीं है। और सरकार बहुत पॉजिटिव है, अच्छा कर रही है। और कुछ लोग तो ये आरोप लगा देते हैं कि
ये क्या कहते हैं, सरकार से हम लोग ये हैं काफ़ी करीबी हो गए हैं, ये है, ऐसा नहीं है। सरकार अगर अच्छा कर रही है, सभी सरकारों से हम लोगों ने लड़ा है और सब बराबर ही हैं, किसी से कोई ये नहीं है। लेकिन अगर सरकार अच्छा कर रही है, ये जो हम लोग का डिमांड्स है, डिमांड्स बहुत सारे हैं, लेकिन जो प्रमुख मुद्दे हैं उन मुद्दों पे अगर काम हो रहा है तो बेवजह का विरोध भी कोई मायने नहीं रखता है। और आज तक विरोध कर करके हम लोगों ने क्या कर लिया। अगर इस सरकार को हम लोग मजबूती से समर्थन दिए थे, बहुत ये किए थे, सरकार बनने में, महागठबंधन की सरकार बनने में शिक्षकों की बहुत बड़ी भूमिका रही थी, युवाओं की बहुत बड़ी भूमिका रही थी, तो हम लड़ेंगे भी और उन्हीं के बीच से हम उन पर दबाव भी बनाएंगे और दबाव बना के हम अपना काम भी कराएंगे। आज देखिए स्थिति ये है कि ये रणनीति काम आई और आज जो बहुप्रतीक्षित हम लोग का राजकर्मी का मांग था, वो महागठबंधन में शामिल सभी दलों ने एक मुश्त समर्थन किया और आज हम इस मतलब दहलीज पे हैं कि बहुत जल्द हम लोग राजकर्मी बनेंगे। देखिए एक बार मैं बता दिया, बहुत सारे लोग लिख रहे हैं सर सीनियर जूनियर की कोई बात नहीं, आप आराम से, आप निश्चिंत रहें। मैं बार बार बोल रहा हूं कि जो जितने दिन से काम कर रहा है उसको उसका पारितोषिक मिलेगा। ये अनुभव को बिल्कुल दरकिनार नहीं किया जा रहा है और अनुभव बिल्कुल दरकिनार भी नहीं होगा, लेकिन अनुभव के आधार पर फिल्ट्रेशन भी नहीं होगा, ये तय है। ये सक्षमता परीक्षा कहिए या विभागीय परीक्षा कहिए, वो होगा, इसमें सबको मौका मिलेगा। अगर अनुभव के आधार पर फिल्ट्रेशन होता तो बहुत बड़ा वर्ग जो है वो छूट जाता, तो सबको समान अवसर मिलेंगे, यही है। लेकिन जो जितना ये है, जितने दिन से अनुभव रखा है उस अनुभव का भी सरकार ख्याल रखेगी और उसको उसका पारितोषिक जरूर मिलेगा। और बीपीएससी से जो क्वालिफाई शिक्षक हैं, जो बीपीएससी की का क्वालिफिकेशन जो एग्जाम हुआ है उसमें क्वालिफाइंग मार्क्स ला दिए हैं, तो ये आप लोग जो मांग कर रहे हैं उस पर भी सरकार तक हम लोग उस चीज़ को पहुंचाने का काम करेंगे कि इसमें सहूलियत दिया जाए। लेकिन ये जान लीजिए कि शिक्षक संगठनों के आह्वान पे या कैसे भी आप अपने नैतिकता के आधार पे जैसे भी हो, आपने अगर एग्जाम नहीं दिया है बीपीएससी का तो आप बिल्कुल हतोत्साहित ना हो, आपके साथ अन्याय नहीं होगा और सरकार के साथ साथ संगठन भी आपके लिए सोच रही है और आपको जो है उसका पारितोषिक मिलेगा। और जो राजकर्मी हम लोग बनेंगे उसमें ट्रांसफर वगैरह सभी चीज़ की सुविधाएं होंगी, एनपीएस वगैरह सब मिलेगा। इसलिए परेशान नहीं होना है, किसी के बहकावे में नहीं आना है और आराम से जो है उसको लाभ उसका लेना है। अरे बीएड और डीएलएड का कोई जिक्र ही नहीं है, काहे परेशान है आप। सुप्रीम कोर्ट ने भी अपने ऑर्डर में कह दिया है चौधरी जी कि जो बीएड वाले हैं, जो 11 ये से पहले ज्वाइन कर लिए हैं, जो उनको सरकार ये कोर्ट प्रोटेक्ट कर रही है, तो फिर आप लोग अपने से अपना मुद्दा उठा के क्या फंसने के लिए बेचैन रहते हैं। यही हाल हमारे बीच में टीईटी शिक्षकों का है और कुछ नेताओं का भी है। जो है अधिकार सरकार को पता नहीं होती है, सरकार के अधिकारियों को जो चीज़ पता नहीं होती है पहले ही से हवा पीट पीट के ढियोड़ा बना बना के सरकार तक पहुंचा देते हैं लोग और फिर वही होता है। बहुत बार ऐसा हम लोगों ने इंडेक्स 3 का देखा था मुद्दा कि कितना अच्छा, लगभग 90% बिहार में जो है ढंग से फिक्सेशन हो गया था, लेकिन कुछ जगह लगे लोगों ने नाटक नौटंकी करने और हुआ ये कि जिन लोगों को मिल रहा था उनका भी काट दिया गया और नया एक नियम ला के थोप दिया गया। तो परेशान नहीं होना है, जो है सबको मौका मिलेगा। जितने लोग आज तक बहाल हो गए हैं सबको मौका मिलेगा और सारे लोग एक साथ बैठेंगे एग्जाम में, सबको बराबर का हक मिलेगा, सब लोग एग्जाम देंगे। और बहुत जैसे मुख्यमंत्री जी ने आज कहा भी है कि बहुत बड़े लेवल का एग्जाम नहीं होगा, बिहार विद्यालय परीक्षा समिति या SCRT एग्जाम लेगी। तो आप समझ सकते हैं कि और जिस वर्ग में हम लोग पढ़ा रहे हैं, जिस क्लास के लोग शिक्षक हैं, उस स्तर तक का ही सवाल आएगा। तो बहुत तुरम खां वाली स्थिति नहीं होगी। हाँ, इसका लाभ ये होगा कि सभी लोगों को मौका मिल जाएगा। जो पिछली बार बहुत बड़ा वर्ग छट गया था, ऐसा नहीं होगा। तो हम लोग का प्रयास है, हम लोग सरकार से मांग भी कर रहे हैं और करते हैं कि जल्द से जल्द एग्जाम हो। और मुझे आप एकदम आश्वस्त रहिए, मुझे पूर्ण विश्वास है कि इस बार की दिवाली और इस बार का छठ हम लोग जो 4 लाख नियोजित शिक्षक हैं वो एकदम हर्षोल्लास से मनाएंगे और बहुत अच्छा आपको सुखद समाचार बहुत जल्द मिल जाएगा। दूसरी बात ये है कि इस लाइव के माध्यम से मैं कहना चाहूँगा कि बीपीएससी में जो अभ्यर्थी बाउंड्री लाइन पे हैं वो
बहुत प्रेशर में झेल रहे हैं, जी रहे हैं, तो उन लोगों से अनुरोध है कि आप लोग कोई भी अलोकतांत्रिक ढंग से ये ना करें। आप सरकार पे दबाव बनाएं, बीपीएससी पे दबाव बनाएं, शिक्षा विभाग पे दबाव बनाएं कि सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी करे। और जो लोग मतलब 1,20,000 कुछ जो वैकेंसी आई है, जितना रिजल्ट सरकार ने डिक्लेयर कर दिया है, उतने रिजल्ट से जितने लोग छंट रहे हैं, वैसे लोगों को नहीं, वो मतलब जो कट ऑफ है उस कट ऑफ पे या उसके 1-2-4 नंबर नीचे तक के जो लोग हैं, उन लोगों को मौका मिलना चाहिए। जब 1,20,000 कुछ का रिजल्ट आ गया है तो उन लोग उतनी सीटों को सरकार भरे और बाकी सीट भले आप अगली वैकेंसी में मर्ज कर दें, ये चलेगा। तो इस हिसाब से किया जाना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। और बाकी आप लोग का कोई सवाल है तो आप लोग पूछ सकते हैं। कल होगा कि नहीं पूछ रहे हैं मोहम्मद नसफारुक हक जी। देखिए सर, ये डेट बता पाना संभव नहीं होता है, सरकारें हैं, पता तो चल रहा है कि इसी सप्ताह में हो जाएगा, जिस दिन हो जाए, हो सकता है कल भी हो जाए, लेकिन डेट बता पाना मतलब संभव नहीं है। बेहतर हो रहा है, लेकिन डेट बता पाना बिल्कुल भी संभव नहीं है। और डेट जो है मैं भी नहीं बता पाऊंगा कि कल होगा या नहीं होगा, लेकिन आप उम्मीद रख के चलिए कि माननीय मुख्यमंत्री जी 3-4 बार बोल दिए और आज शिक्षा विभाग के ऐतिहासिक दिन पर, गांधी मैदान के ऐतिहासिक स्थल से उन्होंने घोषणा किया है। तो मुझे लगता है कि बहुत जल्द, बहुत ही जल्द, मैं ये बोल तो रहा हूँ कि दिवाली और छठ हम लोग हर्षोल्लास से मनाएंगे, तो आप समझ सकते हैं। समस्थानिक इंडेक्स पे कुछ बोलने की कृपा करें सर। आदित्यनाथ चंदन सर, देखा जाए, मैं बार बार यही बोल रहा हूँ कि वेतन का भी ख्याल रखा गया है। तो अब आप अपने शब्द, अपने हिसाब से शब्दों को जो हम लोग तोड़ मरोड़ के जो आप चाहते हैं वही शब्द मैं बोलूं, या वही शब्द हम नीतीश कुमार माननीय मुख्यमंत्री जी बोलते हैं कि हम सरकारी कर देंगे, तो हमारे शिक्षक साथी खोजते हैं कि नहीं, वो तो बोले हैं सरकारी कर देंगे, राजकर्मी नहीं बोले हैं। थोड़ा सा जो है हम लोग को ब्रॉड बनना चाहिए और एकदम हूबहू जो हम सब समझते हैं वही सब सरकार बोले, ऐसा नहीं है। और मुझे लगता है कि एग्जाम भी बहुत जल्द होगा और एग्जाम से पहले ही हम लोग राजकर्मी बन जाएंगे, ऐसा मुझे भरोसा है, विश्वास है। और एग्जाम भी बहुत जल्द हो जाएगा। और आपको पता है कि बिहार विद्यालय परीक्षा समिति या SCRT कैसे एग्जाम ले रही है आजकल। आपको पता है कि अब ये स्टेट जो 23 हुआ था, 20 दिन 25 दिन में सारी चीजें हो गई थी। तो आपको चिंता नहीं करना है। और जब तक आप राज्यकर्मी नहीं बनेंगे, हमको लगता है, मुझे जो मेरा जो दिल कह रहा है और मुझे जो आभास है, तब तक स्कूल अलॉट भी नहीं होगा बीपीएससी वालों को। इसलिए आपको परेशान नहीं होना है। आप राज्यकर्मी भी बनेंगे, उसके बाद ही कुछ होगा। इसलिए हम लोगों को परेशान नहीं होना है। अब 1 से 5 का रिजल्ट, 1 से 5 का और 6 से 8 का एक साथ होगा कि अलग अलग होगा, ये मुझे इतना डिटेल नहीं पता है सर। एग्जाम होगा ये है, कंफर्म है। और बिहार विद्यालय परीक्षा समिति लेगी, ये कंफर्म है। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति या SCRT का सिलेबस हो सकता है। और बिहार विद्यालय परीक्षा समिति जो है वो एग्जाम कंडक्ट करने की एजेंसी हो सकती है। ऐच्छिक तबादला भी होगा। जब आप राज्यकर्मी बन जाएंगे तो राज्यकर्मियों का जितना नॉर्म्स होता है सब होगा। एक एक शब्द पूछिएगा तो कहाँ से होगा। वेतन कितना बढ़ेगा? वेतन बढ़ेगा, ठीक ठाक बढ़ेगा, वेतन बढ़ेगा। अब एग्जैक्ट कितना बढ़ेगा ये हमको भी नहीं पता है। हम भी सारी चीज़ें मुझे जानकारी नहीं है। मुझे जो है जितनी चीज़ें ज़रूरत होती है, कुछ एक अपने जो शुभचिंतक लोग हैं उनके द्वारा बता दी जाती है। तो जितना टेलीफोनिक रूप से पता चल पाता है उतना हम लोग करते हैं। संजीव जी बोल रहे हैं, बड़े भाई हैं हमारे। बोलिए साहब, बहुत जल्द होगा एग्जाम संजीव सर, आपको परेशान नहीं होना है। इतना ही मैं बोल रहा हूँ कि जो लोग संगठन के साथ थे वो छला हुआ महसूस नहीं करेंगे। और मुझे लगता है कि ऐसी परिस्थिति बनेगी कि हमारे बीच के जो बीपीएससी क्वालिफाई साथी हैं वो भी, उनको कंपेयर करने का मौका मिल जाएगा। वो कंपेयर करेंगे कि वो मतलब पुराने वाले कैडर में रहेंगे या नया जाते हैं, उनको ये पूरा मौका मिलेगा। और वो लोग, मुझे लगता है कि वो ये हम लोग भी नहीं कह सकते कि आप इसमें रहिए उसमें रहिए। ये आपका अपना फैसला होगा, आपके परिवारजनों का, आपकी परिस्थिति के हिसाब से जो आपको उचित लगे वो आप फैसला करेंगे। वरीयता के बारे में मैंने बता दिया है कि वो
जो पूर्व से कार्यरत शिक्षक हैं, नो डाउट वो वरीय होंगे, इसमें कोई संशय नहीं है। एक ही सवाल बार बार सब लोग अलग अलग पूछेंगे तो भगवत कथा की तरह हो जाएगा कि सारी बातें दोहराई जाएंगी बार बार। तो ये सारी चीज़ें हैं। बाकी देखिए सब अच्छा होगा, इसी उम्मीद और विश्वास के साथ हम लोग बीपीएससी भरे कि नहीं। अरे बीपीएससी भरे या नहीं भरे संजीव सर, ये आप हमको लगता है कि उससे पहले बीपीएससी के डेट बीतने से पहले हम लोग के सामने हमारा ड्राफ्ट होगा। आप उसमें निर्णय कर लेंगे, देख लेंगे कि आपको किसमें बेहतरी होगी, उस हिसाब से आप फैसला करेंगे। बहुत मुखालफत और बहुत मतलब ये से हम लोगों ने कभी रोका भी नहीं कि लोग फॉर्म न भरे, खासकर मैंने तो कभी नहीं रोका। लोग कहते हैं, कहने दीजिए, कहने वाले कुछ ना कुछ। आप में कोई बात होगी तभी तो आपका चर्चा चलेगा ना। आपके समर्थक भी होंगे, आपके विरोधी भी होंगे। 100% लोगों को तो हम लोग सेटिस्फाइड कर नहीं सकते, लेकिन हाँ ये मान के चलिए कि कभी भी फॉर्म भरने से नहीं रोका गया था स्ट्रिक्टली, खासकर मेरे द्वारा और मेरे संगठन के द्वारा। हाँ, हम लोगों ने ये कहा था कि सेम ग्रेड में लोग भरेंगे तो ये उचित नहीं होगा, लोग सेम ग्रेड में ना भरें, जिनका प्रमोशनल है वो भरें। ये शुरू से हम लोगों ने, कुछ लोग तो हमको भी बीपीएससी पास करा दिए हैं और पास करा के हमको ज्वाइन वाइन सब करवा दिए हैं, तो क्या कहना है। कुछ लोग तो हमको भी बीपीएससी, लेकिन हम तो भगवान से मना रहे हैं कि भाई वैसे मेरे जो शुभचिंतक हैं और वो लोग ऐसे ही विश करते रहें, अच्छा होगा। अभी प्रारंभिक से अगर +2 में आप चले जाएंगे तो बेहतर ही होगा। तो संभवतः जो शिक्षा विभाग से प्रारूप गया है, मुझे लगता है बहुत जल्द सारी चीजें हो जाएंगी। और क्या क्या लोग सवाल पूछे, अलग कैडर नहीं होगा, मैं बता दिया ना कि शिक्षा विभाग की तरफ से जो गया है यही प्रस्ताव गया है कि अलग अलग कैडर ठीक नहीं होगा, एक ही नाम एक ही ऐसे किया जाए। बाकी देखिए मुख्यमंत्री जी के पास फाइल गया है, मुख्यमंत्री जी क्या कर, 3-4 दिन पहले ही फाइल चला गया। मुख्यमंत्री जी की हरी झंडी मिल जाएगी तो सब बेहतर होगा, इसी आशा और उम्मीद के साथ। और माननीय मुख्यमंत्री जी काफ़ी सकारात्मक भी हैं शिक्षा और शिक्षकों के प्रति, तो मुझे नहीं लगता कि उनके स्तर से कोई संशोधन भी होगा, और संशोधन होगा भी तो कोई सकारात्मक संशोधन होगा। इसी आशा और उम्मीद के साथ अब हम लोग खाने पीने चला जाए। ड्यूटी करने के बाद शाम में मैं मोतिहारी अपने गांधी मैदान में गया था। मेरी वाइफ का आज नियुक्ति पत्र मिलना था, वो तदर्थ नियुक्ति पत्र या औपबंधिक। काफ़ी थके हैं हम और अभी खाना भी नहीं खाए हैं। मुझे था कि आप लोग को जानकारी दे दूं, मुझे था कि मैं पहले ही दे दूं, लेकिन फिर इतना लोग ये कर देते हैं कि इच्छा नहीं होती है। और इसमें भी बहुत सारे लोग हैं जो व्यक्तिगत हो जाते हैं और गलत शब्दों का चयन करते हैं, तो इसलिए मैं आजकल थोड़ा सा ब्रेक लगाए हुए हूँ। और मुझे क्या, आप लोग तो रजनीश जी को भी ट्रोल कर देते हैं, न्यूज़ 18 वाले को, बेचारे कितने मेहनत से। मुझे लगता है कि वैसे तो सारी मीडिया संस्थान अपना काम करती है, सारे पत्रकार खबर ये करते हैं, लेकिन जितना शिक्षा और शिक्षकों के प्रति रजनीश जी समर्पित होकर काम करते हैं और उनको आप लोग ट्रोल कर देते हैं, तो इससे बड़ा दुख होता है। खैर, इसी आशा और उम्मीद के साथ कि बहुत जल्द हम लोग का दिवाली जो है, दीपावली और छठ हर्षोल्लास के साथ मनेगा, इसी आशा और उम्मीद के साथ शुभ रात्रि, नमस्कार।